सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 19वां दिन है। ये जो लास्ट 3 दिन है, मैं डे नाइट फास्टिंग में हूँ और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज जो वचन भेजा है बहुत लोगों के लिए छुटकारे का वचन होने वाला है। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आमेन, हालेलुया। हो सकता है आज का वीडियो लंबा बने, लेकिन ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आमीन, हालेलुया। ये आपके मसीह जीवन को बदल देगा। इसलिए आज के दिन आप अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपनी समझ को, अपनी आत्मा को तैयार करो कि प्रभु ये पूरा वीडियो देखने के लिए मुझे अपनी कृपा दे। आमीन, हालेलुया। आज हम बाइबल में से विचक्राफ्ट के जो 6 प्रकार है, उन 6 प्रकार को हम देखेंगे जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये 6 प्रकार की विचेस आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपको इस टोटकों के द्वारा डिलीवरेंस देंगे। आमीन, हालेलुया। आज हम कई सारे वचन पढ़ेंगे और जो पहला वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 11 हम पढ़ेंगे कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि शैतान हमारे जीवन में अपने दाव पेचों को इस्तेमाल करके अपनी जो युक्तियाँ हमारे जीवन के विरुद्ध रचता है, उसके बारे में हमें अनजान नहीं रहना है। बाइबल पहले कहती है हम अनजान नहीं है, हमें पता है हमारे साथ कौन लड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। हमें उसकी युक्तियों के बारे में पता है, हम अनजान नहीं है। हमें पता है वो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आया है। आज चर्चेस में सबसे कॉमन जो स्पिरिट है ना, वो विचक्राफ्ट का है। जादू टोना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन हो चुका है आज। लेकिन ये 6 प्रकार आज आपको समझ गए, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अपने आप में आज धीरज बांधे और पूरा वीडियो देखे, समझे और परमेश्वर को छुएंगे, मेरा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय वचन 31 हम पढ़ेंगे। ओझाओं और भूत साधने वालों की और न फिरना और ऐसों की खोज करने उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, जो भूत प्रेत से भविष्य निकालने वाले जो लोग हैं, परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, जो ऐसे काम करते हैं उनके पास कभी मत जाना, वो आपको अशुद्ध कर देंगे। आमीन, हालेलुया। और आज इनके विषय में हम सीखने वाले हैं। ऐसे टोटल 6 प्रकार के भूत प्रेत साधने वाले ओझाओं के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपकी भेंट लेंगे। आमीन, हालेलुया। जो सबसे पहला है वो है ब्लैक मैजिक, जो टोटके काला जादू करने वाले लोग, करने वाले और करवाने वाले, जो काला जादू करवाते हैं, जो काला जादू करते हैं। 6 प्रकार के लोग हैं, लेकिन इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जो कॉन्शियसली इन सब बातों को कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अनकॉन्शियसली उन बातों को कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जो पहला है काला जादू, ब्लैक मैजिक। दूसरा है वशीकरण, जो चार्म्स करते हैं। फिर तीसरा है जो आपके ज़मीनों के ऊपर आपकी जो जगह है, उस जगह को शापित कर देते हैं। आप बहुत बार कहते हो ना, इस ज़मीन में कुछ फलता नहीं है। कोई-कोई जगह जो श्रापित है, वो ऐसे लोगों ने श्रापित की हुई होती है। कुछ घरों में कभी भी शांति नहीं होती, उनके घर में एक अलग सी दुर्गंध रहती है और हमेशा कुछ ना कुछ उस घर में होते रहता है। कुछ दुष्ट आत्माएँ आपके अंदर नहीं, उस घर के अंदर वास करती है, क्योंकि वो उसका घर बन चुका होता है, क्योंकि वो जगह उसके लिए तैयार की होती है। आमीन। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा। चौथे, जो आपके डेट को, आपके डे को, आपके ईयर को बांधने वाले जो लोग होते हैं, मेरा मतलब है, आप देखो आपके घर में, बहुत लोगों के घर में उसी डेट को बहुत सारी
बुरी बातें हो जाती है। फिर अगले साल वही डेट आती है, उसी दिन बहुत कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, उसी दिन। किसी की शादी के दिन उसके ऊपर बहुत बड़ा विचक्राफ्ट होता है, उनकी पूरी शादी बर्बाद हो जाती है, उनकी मैरिज डेट के ऊपर कर्स आ जाते हैं, उनके बर्थ डेट के ऊपर कर्स आ जाते हैं। ये क्या है? आपके दिन को उस जादू टोना करने वाले ने बाँधा है। आमीन? कितने लोग समझ रहे हैं? 5वाँ है विचक्राफ्ट विथ एनिमल्स, मतलब पशुओं के द्वारा आपके ऊपर टोटके किए जाते हैं। आपके बदले उन पशुओं को वहाँ पर बलि के तौर पर चढ़ाया जाता है। आप देखो कई बार घरों के सामने मरा हुआ मुर्गा, मरा हुआ पक्षी, मरा हुआ कोई जानवर या फिर खून ऐसा कुछ पड़ा होता है। दिस इज़ अ विचक्राफ्ट बाय सैक्रिफाइस। ये बलि के द्वारा चढ़ाया गया सैक्रिफाइस है, जो आपके ऊपर टोटका किए करने के लिए बहुत पावरफुल इस्तेमाल होता है। बाइबल कहती है खून में जीवन है, और किसी का जीवन अगर बर्बाद करना है तो वो जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं वहाँ पर खून की बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया! मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और जो आखिरी और मोस्ट डेंजरस विच है, वो है विचक्राफ्ट बाय फ्लेश, जो शारीरिक तौर पर खुद एक विच है। अभी जो मैंने पहले 5 बताए, उनके ऊपर कोई तो गंदी आत्मा है, उनको कोई गंदी आत्मा, कोई स्पिरिट है, जो उनको उन बातों में लेके गई है। उनको मैनिपुलेट कर कर, उनको भरमा कर, उनको अपने वश में कर कर, उनके द्वारा वो काम करवा रही है। लेकिन जो सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, जो सबसे डेंजरस विच है, वो है शारीरिक विच, क्योंकि आप देह को नहीं खदेड़ पाओगे। कोई गंदी आत्मा आप यीशु के नाम से उसे डाँटो, निकल जाएगी। लेकिन आप शरीर को कैसे डाँटोगे और शरीर को कैसे निकालोगे, उसको केवल परमेश्वर ही बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। आज ये 6 विचक्राफ्ट के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेंगे। जो पहला हमने कहा कि ब्लैक मैजिक क्यों किया पता है? आपकी आँखों को अंधा करने के लिए। आँखों को अंधा करने का मतलब आप सचमुच देख नहीं पाओगे, ऐसा नहीं। बहुत बार आपके सामने चीज़ें होती है लेकिन आप उसको नहीं देख पाते हो। बहुत बार आपके सामने सॉल्यूशन होता है लेकिन आप नहीं देख पाते हो। बहुत बार सच आपके सामने होता है लेकिन आप नहीं भाग पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। परमेश्वर का वचन आपके सामने है लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो। क्यों? बिकॉज़ योर आईज़ आर ब्लाइंडेड बाय दिस विचक्राफ्ट। आमीन, हालेलुया। दूसरा जो वशीकरण, जो कंट्रोलिंग स्पिरिट, बहुत लोग किसी प्रभाव के अंदर होते हैं, उनको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली वो गलत काम करते जा रहे हैं। एक स्पिरिट उनको कंट्रोल कर रही है। कुछ लोग के वश में होते हैं, वो जो बोलेंगे वैसा ही करेंगे। दैट इज़ अ मैनिपुलेशन स्पिरिट, इसको कहते हैं वशीकरण। और जो तीसरा जो हमने कहा, आपके ज़मीन के ऊपर जो कर्स आए हैं, जो बोलने के द्वारा आए होंगे, या कुछ उस ज़मीन पर जाकर डालने के द्वारा आए होंगे, या फिर हो सकता है उस जगह पर बहुत सारे गलत काम हुए हैं, इसलिए वो ज़मीन अशुद्ध हो चुकी है, उस वजह से वो ज़मीन शापित है। और बाइबल कहती है आप मिट्टी से बने हो, इसलिए आप देखो आपके जीवन में परमेश्वर के फल नहीं दिख रहे हैं। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट बिहाइंड यू। आपके पीछे विचक्राफ्ट का स्पिरिट है। अगर आप यीशु में हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर के फल नहीं है, आपके जीवन में आत्मा के फल नहीं दिख रहे, दैट इज़ अ विचक्राफ्ट बिहाइंड यू। आपके पीछे विचक्राफ्ट है, क्योंकि आपकी ज़मीन उन कर्स के द्वारा करप्ट हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो चौथा मैंने कहा, आपकी डेट को, आपके डे को, आपके दिन को बाँध दिया है। उस दिन आपके जीवन में बहुत सारी गलत बातें होती है। आज बहुत लोग, अमावस्या के दिन ऐसा हो जाता है, पूर्णिमा के दिन ऐसा हो जाता है। वो लोग झूठ नहीं कह रहे, या उनका अंधविश्वास भी नहीं कह सकते। एक्चुअल में उनके ऊपर उस दिन विचक्राफ्ट हुआ है, और कुछ लोग करते हैं, करवाते हैं,
क्योंकि जिस दिन उसके जीवन में आशीष आई है, उस दिन को अगर कर्स किया जाए, उसके जीवन में जो आशीष बहने वाली होती है, वो वहीं रुक जाती है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए हर दिन प्रभु ने आशीषित किया है, क्योंकि हर एक दिन शैतान आपको गरजने वाले सिंह के समान ढूँढता है, ताकि वो आपको फाड़ खाए। आमीन, हालेलुया। और जो 5वाँ है, जो मैंने बताया कि जानवरों के द्वारा आपके ऊपर टोटके किए जाते हैं। जो लोग पागल हो जाते हैं या फिर इधर-उधर भटकने लग जाते हैं, या फिर जिन-जिन लोगों को अचानक लकवा मारा जाता है, अचानक अचानक डेथ हो जाती है, दैट इज़ विचक्राफ्ट बाय ब्लड। खून के द्वारा बलि देने के कारण उसको उस व्यक्ति को बाँधा गया है। कई सालों से एक दर्द में जी रहे हो, कई सालों से आप उस बंधन में हो, कई सालों से आपके जीवन में वो बंधन है। दैट इज़ अ स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में वो विचक्राफ्ट का स्पिरिट है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हो सकता है आज का वीडियो लंबा बने, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुएँगे, आपसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग कॉन्शियसली कर रहे हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय वचन 16 से 18 हम पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल आ। और वह उसी घड़ी निकल आई। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एक लड़की है जिसका कंट्रोल एक स्पिरिट ने लिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कोई स्पिरिट होगा, आप उसे यीशु के नाम से डांटो, वो निकल जाएगी। आमीन। वो अच्छी बातें बता रही है, परमेश्वर के दास के बारे में अच्छी बातें बता रही थी, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग स्पिरिट। आज बहुत लोग इस फॉल्स स्पिरिट के कंट्रोल में है। दिस इज फैमिलियर स्पिरिट। यह वो एक ऐसी आत्मा है जो आपको इमोरल लाइफ में लेके जाएगी। आज बहुत लोग को दिख रहा है कि अरे यार ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दिस इज रॉन्ग स्पिरिट बिहाइंड हिम। उसके पीछे एक गलत आत्मा हो सकती है। आज बहुत लोगों को लगेगा कि अरे वो तो अच्छा ही काम कर रहा है, किसी का भला ही तो कर रहा है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा है उसके पीछे? आमीन, हालेलुया। बहुत लोग उस फैमिलियर स्पिरिट के कंट्रोल में हैं, जो इस लड़की को कंट्रोल कर रहे थे। और जिस वक़्त पौलुस ने उसे डाँटा, उसी वक़्त वो आत्मा उसे छोड़ के चली गई। और बाइबल वहाँ पे बाद में बताती है कि उस वजह से उसके धनियों ने पौलुस और सीलास को गिरफ्तार करवा दिया। आमीन, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय वचन 9 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर रहे थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के काम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े-बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। आमीन, हालेलुया। एक शमौन नामक जादूगर था, जो जादू टोना करता था, और ऐसे कामों से उसने बहुत लोगों को चकित करके रखा था। बहुत लोगों को उन्होंने उसने अपने वश में करके रखा था। जो पूरे सामरिया पर एक अकेला व्यक्ति स्पिरिट में राज कर रहा था, आप कह सकते हो। उन सारे लोगों को उसने अपने वश में करके रखा था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोग भी पश्चाताप करके मुड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है उसने स्वयं भी विश्वास किया परमेश्वर के कामों पर, और पश्चाताप करके उसने बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। वो कॉन्शियस था वो क्या कर रहा है। और अभी हमने जो पहले एक लड़की के बारे में देखा, वो अनकॉन्शियसली उस काम को कर रही थी। आमीन। जो लोग अनकॉन्शियसली इन बातों में हैं, उनका जीवन बहुत भयानक है। और जो मैंने लास्ट में बताया, जो छठा और जो आखिरी और सबसे खतरनाक, जिसको आप
डील नहीं कर पाओगे। केवल परमेश्वर ही आपकी मदद करे, तो ही आप उससे बच पाओगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन हर एक सवाल का जवाब यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। इसलिए इसका भी सॉल्यूशन है। इसलिए मेरा विश्वास है, अब तक आप इस वचन में बने हो, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों उसका 5 अध्याय वचन 19 और 20 हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आमीन, हालेलुया। जिन जिन लोगों में ये सब बातें हैं, वो खुद एक विचक्राफ्ट करने वाले हैं। बाइबल में सबसे पहला विचक्राफ्ट करने वाला कौन था पता है? कईन, जो हाबेल का भाई था। उसके अंदर खून करने की भावना उत्पन्न हुई और उसने अपने भाई को मार डाला। और उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई पता है? चर्च में, वेदी के सामने, प्रार्थना करते समय। तो परमेश्वर ने उससे उस समय भी कहा, अगर तू अच्छा करे तो क्या ये सब अच्छा नहीं होगा? आज बहुत लोग चाहते हैं बिना अच्छे काम करे कुछ बातों को हासिल करना, इम्पॉसिबल है। वो लोग एंड में आकर विचक्राफ्ट में पड़ जाते हैं। जिन जिन लोगों के अंदर शरीर के काम है, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, दैट इज अ साइन ऑफ विचक्राफ्ट। ये आपको विचक्राफ्ट में लेके जा रहा है। आप खुद एक टोना करने वाले बन रहे हो। आप खुद एक जादू टोना करने वाले व्यक्ति बन रहे हो। और इसकी शुरुआत चर्चेस में हो रही है। एक्चुअल में इस विचक्राफ्ट की शुरुआत एक चर्च में ही हुई। बाइबल कहती है, जहाँ दो मेरे नाम से एक है, वहाँ पर मैं हूँ। उस वेदी पर जब कईन और हाबेल अपना अर्पण लेके गए, वहाँ पर परमेश्वर था। हाबेल का दान स्वीकारा गया और कईन का नहीं स्वीकारा गया। इसलिए अपने भाई के ऊपर वो बहुत इतना क्रोधित हुआ कि उसका उसने खून कर डाला। दैट इज अ विचक्राफ्ट। आज बहुत लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, आप विचक्राफ्ट कर रहे हो। आज बहुत लोग एक दूसरे के प्रति चल रहे हैं, आप विचक्राफ्ट कर रहे हो। आप अंदर ही अंदर उन्हें कोस रहे हो, आप विचक्राफ्ट कर रहे हो। आप किसी का भला होते हुए नहीं देखा जा रहा, आप विचक्राफ्ट कर रहे हो। आप अंदर ही अंदर एक विच बन रहे हो। और ये सबसे खतरनाक है, यह शारीरिक विच है। आप इन लोगों को कैसे डांटोगे? आप कैसे इन बातों को हटाओगे? आप अपने आप को कैसे डांटोगे? आपको अपने शरीर से निकाल दोगे तो आप मर जाओगे। एक और वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय वचन 9 और 10 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आमीन, हालेलुया। आज अपने आप को चेक करो। विचक्राफ्ट करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेंगे, उसके वारिस नहीं होंगे। चोर और लोभी कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। जल्दी एक और रिवेलेशन में बताऊंगा चोर के ऊपर, और मेरा विश्वास है उस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं, दिस इज द विच क्राफ्ट। आप भले ही कोई काला जादू नहीं कर रहे हो, आप कोई चाम नहीं कर रहे हो, आप कोई कर्स नहीं कर रहे हो, आप कोई बलि नहीं चढ़ा रहे हो, लेकिन आप सीधा सीधा विचक्राफ्ट कर रहे हो। आप विचक्राफ्ट एक्टिविटी में हो। दिस इज द विचक्राफ्ट। और फिर कहेंगे हम प्रार्थना में नहीं बढ़ रहे, प्रभु हमें कृपा नहीं दे रहे, हमारे जीवन में फल नहीं दिख रहे, हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा, हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा, इतना स्ट्रगल है, ऐसा है वैसा है। भाई, मेरी बहन, पहले इस विचक्राफ्ट से अपने आप को आज़ाद कर। आई एम रिस्पेक्टफुली स्पीकिंग। मैं बहुत नम्रता के साथ आपको कहता हूँ, अपने आप को इस विचक्राफ्ट से छुड़ाओ। आपको कोई नहीं छुड़ा पाएगा जब तक आप खुद नहीं चाहते उससे आज़ाद होना।
परमेश्वर से कृपा माँगो, परमेश्वर के पास जाकर पश्चाताप करो, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो 5 इसके पहले जो मैंने बताया, उसके लिए परमेश्वर के वचन में सॉल्यूशन है। लेकिन इस लास्ट के लिए उस व्यक्ति को खुद बदलना होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो 5 है, जो औरों ने आपके ऊपर किए हैं, उससे कैसे निकलना है? आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, गिनती है उसका 23 अध्याय, उसका 23 वचन। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इसराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी भूत प्रेत विद्या नहीं चलेगी। आज बहुत क्रिश्चियन इस वचन के द्वारा उस विचक्राफ्ट से लड़ने जाते हैं, लेकिन हार जाते हैं। क्यों पता है? उनको पता ही नहीं याकूब कौन था। उनको पता ही नहीं है अभी तक याकूब ने ऐसा क्या किया उसके जीवन में, उस विचक्राफ्ट को उसने डिस्ट्रॉय किया। आमीन, हालेलुया। हर दिन आपके खिलाफ कोई एक खड़ा होगा। हर दिन आपके खिलाफ एक व्यक्ति खड़ी होगी। हर दिन आपके पीछे एक विचक्राफ्ट आएगा। आप कितने दिन उसे डांटोगे, धमकाओगे, निकालते बैठोगे? विचक्राफ्ट एक मक्खी की तरह है जो आपके पास भिनभिनाते रहेगी, भिनभिनाते रहेगी। आप स्प्रे मारोगे तब तक के लिए उतनी मक्खियां मरेगी, लेकिन और आएंगी, और आएंगी। आप कितने को डांटोगे, आप कितनों को खदेड़ोगे, कितनों को निकालोगे? आपको एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। आपको परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है इस विचक्राफ्ट से निकलने के लिए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको उस सॉल्यूशन को देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 28 अध्याय, वचन 20 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर याकूब ने एक बहुत अच्छी बात की है। आमीन, हालेलुया। वो एक मन्नत मांगता है परमेश्वर के पास। और मन्नत कहाँ पर मांगी जाती है? आज बहुत लोग किसी जगह पर चले जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। ये वैसी मन्नत नहीं है। जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, उनकी एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर बैठकर वो सभी काम करते हैं। वो कहीं भी जाकर कहीं भी बैठकर वैसे काम नहीं करते। उन्होंने उस जगह पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है और उसी जगह पर जाकर वो गंदा काम करते हैं। और बाइबल कहती है जब याकूब ने मन्नत मांगी, उसने एक खंबा खड़ा किया, परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो मन्नत क्या है पता है? यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। कौन सी यात्रा? आपकी जीवन भर की यात्रा में। और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, मतलब आपकी बेसिक नीड्स तो पूरी करेगा ही परमेश्वर, लेकिन आपको ब्लेस्ड लाइफ भी देगा। और अपने लिए और अपने पिता के घर में कुशल तरीके से लौट आओ। कौन से पिता के घर? आपको स्वर्ग तक सक्सेसफुली लौटना है। आपको अपने पिता के पास लौटना है और उसके लिए आपको एक वेदी तैयार करनी पड़ेगी। वेदी तैयार करने का मतलब आपको कोई पत्थर खड़ा नहीं करना है। आपको अपने घर में, आपके जगह में, आपके बेडरूम में, आप कहीं तो भी आप एक जगह को पवित्र करो और उस जगह पर बैठो, प्रार्थना करो, बैठो और प्रार्थना करो। उस जगह को परमेश्वर की वेदी बना दो और उस वेदी पर परमेश्वर के साथ एक मन्नत मांगो। परमेश्वर अगर तू मेरे लिए ये करे, मैं अपना दशमांश तुझे दिया करूंगा। आप परमेश्वर के साथ एक कवनेंट करो। जब तक आपके साथ एक कवनेंट नहीं होगा, आपके साथ एक कोई वाचा नहीं होगी, तब तक उस विचक्राफ्ट के साथ आप कभी भी डील नहीं कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। ओनली एंड वन सॉल्यूशन। जो लोग दशमांश नहीं देते, उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे विचक्राफ्ट होंगे। ये मेरा दावा है। झूठ लग रहा है तो जाके चेक करो। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे
बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बहुत ही नम्रता के साथ कहता हूँ, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में इस विचक्राफ्ट के स्पिरिट को हमेशा के लिए हराना, आपको वेदी को तैयार करना शुरू करना होगा। उस वेदी पर परमेश्वर के सामने मन्नत माँगो, परमेश्वर का घर बना दो। वहाँ पर आप जब भी जाओ परमेश्वर आपसे मिलने आए, आपसे बात करे। आमीन, हालेलुया। और अपना दशमांश वहाँ पर परमेश्वर को दो, परमेश्वर को दशमांश देना शुरू करो। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास को तोड़ने जाते हैं लेकिन नहीं टूटता, क्योंकि उनका परमेश्वर सामने साथ कोई कवर्नेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आज मुझे इस विचक्राफ्ट से छुड़ाए, जो मैंने अभी बताया है, उसमें से आपके जीवन में आपको कोई दिख रहा है, आई एम हम्बली स्पीकिंग, मैं आपको बहुत नम्रता के साथ कहता हूँ, अपना दशमांश लेके आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पता है उस विचक्राफ्ट के साथ कैसे डील करना है, और परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देंगे उस विचक्राफ्ट के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग दशमांश नहीं देते, इस कारण उनके जीवन में ये श्राप वर्क कर रहे हैं। दशमांश देना आपकी चॉइस नहीं है, आपको कंपल्शन है, परमेश्वर की आज्ञा है। और कोई बात नहीं, आप मेरे पास नहीं आते हो तो भी, लेकिन आपको खुद उस वेदी को तैयार करना शुरू करना होगा। आपको खुद उस वेदी पर परमेश्वर के सामने एक मन्नत मांग कर अपना कवर्नेंट तैयार करना होगा। मैंने अपने जीवन में कोई दशमांश अभी तक, जब से मुझे दशमांश के बारे में परमेश्वर ने सिखाया है, तब से मैंने अभी तक कोई भी दशमांश को नहीं मिस किया है, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्या सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। बहुत नम्रता के साथ मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको इन सारी बातों में से आपको कुछ दिखाई दे, आप नम्रता के साथ आओ, अपना दशमांश लेकर, मैं उस पर प्रार्थना करूँगा और आपके जीवन में से उस विचक्राफ्ट को तोड़ूँगा, उस बंधन को तोड़ूँगा, ताकि आप फ्रीली परमेश्वर के पास बैठकर उसकी आवाज़ को सुन सको। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात की है, और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको छुआ है। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, आप इस सच को देख पाओ। आमीन, हालेलुया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को और लोगों तक शेयर करो, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अपने काम को कर पाए। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।